बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिश्शरह ली सदरी रब्बिश्शरह ली सदरी रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सालिहल अअमाल व तजावज़ अन सय्यिआति अअमालिना। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अल्सिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन सहलन आजिलन हलालन मुबारका व आतिना तौफ़ीक़ल इन्फ़ाक़ि मिम्मा रज़क़तना व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन इला अजलिन मुसम्मा। क़ाल तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िल इलैहिम। हज़रात मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह अपना हुक्म मानने का हुक्म दिया है, उसी तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का हुक्म मानने का भी हुक्म दिया। और अक़ीदा रिसालत के हवाले से कुछ चीज़ें जो ज़िक्र की थी वो ये थी कि हमें रसूलों को मानना है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मानना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत वही इलाही है और वही के दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जो किताब की शक्ल में नाजिल हुआ और एक वो हिस्सा कि जो हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने कुरान में ख़ुद इरशाद फरमाया व अंज़लना इलैका ज़िक्र। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ ज़िक्र को नाजिल किया है।
लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो उनकी तरफ नाजिल किया, यानी जो आप पर नाजिल किया दरअसल वो लोगों के लिए, और जो उनकी तरफ नाजिल किया गया है उसकी वजाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनी। तो मैंने अर्ज़ किया था कि मुसलमान तो ये बात मानते हैं, लेकिन कुछ मुसलमानों में से ऐसे अफराद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही के तहत ही हमें बताए कि वो ऐसे आएंगे जो सिर्फ ये कहेंगे हम अल्लाह की किताब को मानते हैं, हदीस को नहीं मानते। तो पिछले पूरे खुतबे में अर्ज़ किया था कि क्या हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की किताब ही से रहनुमाई लें और हदीस को छोड़ दें तो क्या हमारी रहनुमाई हो सकती है? हमारी रहनुमाई नहीं हो सकती। और मैंने उसके ऊपर कई दलीलें दी थी कि उस ज़माने में सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन उनकी मौजूदगी के बावजूद वो इतने फ़हम व फ़रासत वाले थे, अल्लाह के नबी के तरबियत याफ्ता थे, मगर जब वही इलाही कुरान की शक्ल में नाजिल होता तो कई ऐसी आयात थी वो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम भी सिर्फ कुरान से ना समझ सकते थे, बल्कि उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आना पड़ता था और मसले को समझना पड़ता कि कुरान मजीद का ये जो हुक्म है इसका माना, मफ़हूम और मुराद क्या है। मैंने 7 दलाइल ज़िक्र किए थे तफसील के साथ अहकामात के, कि एक छोटी सी दलील और ज़िक्र करके ताकि ये रिकैप के तौर पे आपको पिछला सारा मंजर सामने, और फिर हम अगली बात करें कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ना कि ये जो रोज़ा है, रोज़ा रखने के लिए जो सहरी खानी है, ये सहरी किस वक़्त तक खानी है? हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैदुल अब्यदु मिनल खैदिल अस्वद, काला धागे से सफ़ेद धागा जुदा हो जाएगा, उतनी देर तक तुमने सहरी खानी। अब कुरान मजीद का हुक्म है, साहबी रसूल ने 2 धागे लिए, अपने सराने रख के लेट गए। वो देख रहे हैं कि काला धागा अलहदा कैसे होगा सफ़ेद धागे, तो सिर्फ कुरान मजीद को समझ रहे हैं सहाबी। अब अल्लाह के नबी के पास गए और ये मसला बयान किया, जनाब ये तो हाल ही नहीं हो रहा, काला धागा तो सफ़ेद हो ही नहीं रहा, तो ये 2 इकट्ठे रखे हैं तो अलहदा भी नहीं हो रहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलहदा हो, जुदा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये काले धागे से मुराद अंधेरी रात है, सफ़ेद धागे से मुराद वो सुबह सादिक है कि जब होती है तो फिर अंधेरा नहीं छाता, अंधेरा ख़त्म हो जाता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़ाफ़ी मिनल फज्र के अल्फाज नए नाजिल फरमाए। तो खाली कुरान मजीद सामने रखा, उस दौर के सहाबा थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी, बल्कि उनके तरबियत याफ्ता थे, लेकिन उन लोगों ने भी कुरान को समझने के लिए रुजू किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत का मतलब क्या है। चोरी के हाथ, चोरी करने वाला हो मर्द या औरत, उसके हाथ काटने हैं तो उसका कितने हाथ काटने हैं? लफ्ज़ हाथ का, यद का इतलाक तो इस कतफ तक भी होता है और इसका कोहनी तक भी होता है और कंधे तक भी होता है। मुराद क्या है अल्लाह ताला की? और वो जो मसा करना है तयम्मुम के अंदर, वो कितने हाथों का करना है? वहाँ भी लफ्ज़ यद आया है कि अब कंधे तक मसा करना है, कोहनी तक है, हाथ तक है, कहाँ तक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, आयात पेश करते और वहाँ से मसला समझते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान बिल्कुल वाज़े नाजिल किया, लेकिन इस कुरान में तो हुक्म दिया लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। लिहाजा मुनकिरीन हदीस का ये जो एतराज़ है, हदीस का इनकार करने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान तो ले लिया, उनकी दूसरी वही वो हदीस छोड़ देने वाले, वो अल्लाह के नबी के रुतबे को पीछे करके अपनी अकल और समझ को आगे करने वाले लोग, उन अफराद ने जो पहला एतराज़ किया था हमारे लिए सिर्फ कुरान काफ़ी है, हदीस हमें ज़रूरत नहीं है, तो हज़रात हदीस के बग़ैर कुरान नहीं समझ में आ सकता। सहाबा को भी हदीस से समझना पड़ा था। अगला एतराज़ वो ये करते हैं कि जब कोई 1-2 बंदे ख़बर देते हैं तो उसमें गलती हो जाती है। ये चल रहा, इसको उठाएं, उठिए जी, इसको लगाएं,
बैठ जाइए, चल रहा, ये बैठिए। मैं आपको इसका सबब बताता हूँ। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये मुनकरीन हदीस की कसीर तादाद आज भी मौजूद है। उनके सामने मैंने हदीस पेश की, वो कहते हैं पीछे कर दो इसको, मैं नहीं मानता हदीस को, लाओ कुरान मजीद की कोई आयत। और ये जो रिकॉर्डिंग चलती है ये कितने ही ऐसे अफराद तक जाती है, वरना आपके इल्म में होगा मैंने कभी रिकॉर्डिंग नहीं यहाँ की थी। कितने ही ऐसे मुल्हिदीन हैं कि जिन तक ये बात पहुँची, वो जो 3 खुतबात थे उन्होंने उसको सुना, उन्होंने कहा हाँ अल्लाह है। ये भी चंद दिन पहले मस्जिद के अंदर बैठ के एक बंदे ने आके अल्लाह का इनकार किया, तो उसको समझाया, उसने कहा ठीक है जी अल्लाह है, कलमा पढ़ लिया। तो ये जो चीज़ होती है, इस वजह से मैंने इसका ज़रा एहतियात करवाई। बात चल रही थी कि कुरान मजीद को सिर्फ कुरान से नहीं समझा जा सकता, कुरान मजीद को हदीस के साथ समझना ज़रूरी है। और दूसरा एतराज़ वो ये करते हैं कि जब 1-2 बंदे कोई बात बयान करें उसमें गलती लग जाती है, तो लिहाजा हदीस 1-1, 2-2 बंदों ने बयान किया, ये ख़बर वाहिद है, तो लिहाजा चूँकि 1-2 बंदे बयान करते हैं तो लिहाजा गलती लग सकती है, तो फिर हम इसको मानते ही नहीं हैं। 1-8 बंदे की बात को हम क्या माना? अगर ये अल्लाह की वही होती तो सारी कौम इकट्ठी बयान करते। ये उनका बहुत बड़ा एतराज़ है। इसको वो कहते हैं कि हम ख़बर वाहिद को नहीं मानते, एक बंदे की बात को नहीं मानते। जब अल्लाह तब्बुल इज़्ज़त के कुरान को ख़ुद ना समझें सही तौर पे और अल्लाह के नबी की बात से पीछे हट जाएं, तो अल्लाह ऐसे ही अकल में बत मार देता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान वो ख़ुद एक अल्लाह बयान करने वाला और एक जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आया है, और एक नबी ने हमें बताया ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वही नाजिल किया। एक बंदे को मानेंगे तो अल्लाह को एक मानेंगे। अगर एक बंदे की बात को रद्द करना था, किसी एक हस्ती की बात के कहने के लिए सिर्फ एक बयान कर, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक ही हैं, उनके साथ तो कोई और नबी नहीं आए। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तो हारून अलैहिस्सलाम भी थे, ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, और भी थे, याहया अलैहिस्सलाम उनके अपने बेटे भी थे, और भी अंबिया इकट्ठे कई आए, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक ही थे। अगर एक बंदे की बात को नहीं कबूल करना इसलिए कि वो एक ही है, तो फिर कुरान मजीद भी तो एक ही बयान करने वाला है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ पे फिर कुरान को किस बुनियाद पे मानते? वो सदियों पहले वो जो वाक़यात अंबिया के हुए थे, उस वाक़यात को बयान करने वाला भी तो अल्लाह एक अकेला वहदहु ला शरीक है, और जिस फरिश्ते के ज़रिए भेजा वो भी तो एक जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं कहा कि या अल्लाह ये एक ही फरिश्ता आया, इसकी कोई तस्दीक करने वाला तो लाए, ये कहता है कि तेरा कलाम है। उन्होंने कहा ठीक है या अल्लाह तेरा कलाम है, एक की खबर को मान लिया। एक की खबर का क्या मतलब है? एक की खबर भी कोई आती है तो इंसान मान लेता है, सिर्फ बात इतनी है कि सिर्फ उसकी तहकीक कर ली जाए। अगर वो बयान करने वाला सच्चा है तो जैसी भी खबर दी जाएगी उसको कबूल किया जाएगा। अल्लाह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से सच्ची बात और अल्लाह से सच्ची कौल किसका हो सकता है? उस अल्लाह सबसे सच्चे ने खबर दी सारे वाक़यात के। हमने कहा समिअना व अताना, सुन लिया या अल्लाह, हमने तूने फरमाया है, हमने मान लिया, ये ऐसा ही हुआ होगा। वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक अमीन का लफ्ज़ अल्लाह ने जिक्र कर दिया कुरान में, हमने कहा ठीक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार थे, उन्होंने कहा ये अल्लाह का कलाम है, मान लिया। जब कोई एक खबर देने वाला हो सच्चा, तो जो भी खबर दी जाएगी उसको मान लिया जाएगा। यही तो एतराज़ करते थे मुशरिकीन, वही एतराज़ मुनकरीन हदीस करते। मुशरिकीन कहते थे आपको मेराज हुआ है, लाइए इसकी कोई तस्दीक कर दीजिए, कोई और बंदा जिसको पता हो आप मेराज पे गए हो। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने तो नहीं कहा था कि आप तो अकेले बयान करने वाले। उन्होंने कहा आप बयान करने वाले हैं, आप सच्चे हैं, जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। सहाबा, आइम्मा, ताबईन, तबा ताबईन जितने गुजरे, कभी किसी ने इस बात पे किसी बात को रद्द नहीं किया जी एक बयान करने वाला। तो ये उनका एतराज़ बेकार है, आप सिर्फ तस्दीक करते हैं। आप आम ज़िंदगी में कारोबारी लोग हैं, कारोबार के अंदर देखिए, एक बंदा आके आपको बताता है फ़लाँ सौदा मिल रहा है,
आप सिर्फ ये देखते हैं बंदा सच्चा है, आपको यकीन आ जाता है वाकई मिल रहा होगा। आप सिर्फ उस बंदे की तहकीक करते, कभी ये नहीं कहते नहीं मुझे 15 बंदे आके बताएंगे तो तब मानूंगा जी वो चीज़ बिक रही और मैं ख़रीद ले। वो एक बंदे के आके बताने के ऊपर आप चल करते हैं जी इसमें कोई फ़ायदा है, चलो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। सिर्फ बंदे की तस्दीक करते हैं। बंदा बयान करने वाला सच्चा हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा कौन है इंसानों के अंदर? अगर वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये कहा है बयान करने को, तो वो जो बयान करेंगे, वो कुरान हो, वो हदीस हो, जो वो बयान करेंगे, और हमारी सारा आंखों पे जो भी बयान करें, हमारी अकल का तो मेयार ही कोई नहीं है। अकल की क्या बात करते हो? मेराज तो अकल में के अंदर नहीं आता। मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे? अल्लाह ने फरमाया, मैंने मेराज करवाया तो मान लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अकल के अंदर नहीं आती, हम उस वक़्त मान लेते हैं कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया। ऐसे ही जब कुरान की बातें ऐसी मान लेते हैं तो हदीस की बातें भी माननी पड़ेंगी। अगला वो ये एतराज़ करते हैं कि जो अहादीस हैं ये रिवायत बिलमाना है। रिवायत बिलमाना का मतलब ये होता है कि जब कोई बयान कर रहा है ना, वो बयान करने वाला जब कोई बात बयान करता है तो सुनने वाला वो अल्फाज कम याद रखता है, उन्हीं अल्फाज के साथ नहीं, उस मतलब को अपने अल्फाज में जाके बयान कर देता। जैसे आप यहाँ पे खुतबा सुनते हैं पूरी तवज्जो से, जब आप बाहर जाते हैं कुछ मसला बयान करेंगे, उन्होंने ये मसला बयान किया है, वो मेरे लफ्ज़ तो नहीं होंगे, वो तो अपने आप के लफ्ज़ होंगे जो आपने समझा, आपने उसको आगे बयान कर दिया। वो कहते हैं हदीस रिवायत बिलमाना है, साहबा ने जो समझा था वो आगे बयान कर दिया, उसमें गलती लग सकती है, जिसमें गलती लग सकती हो उसको माना नहीं जाता। हम ये कहते हैं कि रिवायत बिलमाना बिल्कुल दुरुस्त है जब बयान करने वाला समझदार बिल्कुल होता, और साहबा सारे के सारे समझदार हैं। हम किसी को ये नहीं कहते वो फ़कीह है वो गैर फ़कीह है, सारे के सारे समझदार। अल्लाह के नबी का बराह रास्त स्टूडेंट हो और वो समझदार ना हो, ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये उस्ताद का फेलियर होता है कि उस्ताद समझा रहा है और उसको समझ ही ना आ रही हो। और सहाबा भी वो हों कि जिसके बारे में मैंने आपको हदीस भी कई मरतबा सुना चुका हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ल में सब इंसानों के दिलों को देखा, जो बेहतरीन दिल पाए उनको मेरे सहाबा के तौर पर मुंतखब कर लिया। बेहतरीन अफराद को, तो जो बेहतरीन अफराद हो वो कभी कोई ऐसी डंडी नहीं मार सकते। ये हमारा और अहले तशय्युअ का यही तो फ़र्क है। वो बाज़ औक़ात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के मुताल्लिक़ कह देते हैं, वो कहते हैं जी इनको नहीं समझ आई थी, ये बाद में मुर्तद हो। अगर ये बातें वो कह दे तो हम इसका इख्तलाफ क्यों करते हैं? वो यही तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो सहाबा थे कि जिनका इंतखाब मेरे अल्लाह ने खुद फरमाया था, तो अल्लाह के इंतखाब पे उंगली नहीं उठाते। तो वो जो बयान करेंगे वो सही समझ के आगे बयान करेंगे। ये जितने अम्बिया के किस्से कुरान मजीद में ज़िक्र हुए हैं, साथ सी झटकी सी मिसाल से बात को समझ। आदम अलैहिस्सलाम थे, क्या ये बात साबित है कि उनकी ज़ुबान सिर्फ अरबी थी? नूह अलैहिस्सलाम गुजरे, क्या ये बात कोई साबित है कि कन्फर्म है कि उनकी ज़ुबान अरबी ही थी? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम गुजरे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुजरे, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम गुजरे, ज़करिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, और कितने ही अम्बिया, अय्यूब अलैहिस्सलाम, शुआइब अलैहिस्सलाम, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में, और हर इलाके में ज़ुबान फ़र्क होती है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने होने की एक निशानी बयान की, इख्तिलाफ़ु अल्सिनतिकुम, लोगों तुम्हारी ज़ुबानों के बदलने के अंदर भी तुम गौर व फिक्र करो तो ये अल्लाह के होने की दलील है। तुम्हें अल्लाह ने समझ अता की कि वो अजीब व गरीब आवाज़ों का मजमुआ, जिसे आवाज़ कहते हैं, जिसे ज़ुबान कहते हैं, अल्लाह ने हर इलाके में अलग अलग फ़हम दिया हुआ। नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुबान और होगी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान और होगी, मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ ज़माने, हूद अलैहिस्सलाम की ज़ुबान और होगी, सालेह अलैहिस्सलाम की ज़ुबान और हो सकती। तो मुख्तलिफ ज़ुबानें होंगी, लेकिन अल्लाह जब उनकी बातें कुरान में ज़िक्र करता है तो अल्लाह अरबी ज़ुबान में करता है। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ याद ज़िक्र की है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लतु इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ये तो अरबी ज़ुबान में है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अबरानी थी, उन्होंने अबरानी में कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी मतलब को अरबी के अंदर जिक्र कर दिया। इसका मतलब रिवायत बिलमाना जायज़ है, कुरान भी इसी के ऊपर बेस करता कि अगर बात सही की जा रही है उसको अपने अल्फाज के अंदर जिक्र किया जा सकता। ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ, ये अरबी में जिक्र किया है।
ये कहाँ साबित है कि उनकी ज़ुबान अरबी थी? अगर उनकी ज़ुबान को अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरबी ज़ुबान में नाजिल किया है, इसका मतलब बात सच्ची हो, जिस मर्ज़ी ज़ुबान और जिन मर्ज़ी अल्फाज में ज़िक्र कर दिया जाए वो बिल्कुल दुरुस्त होती है। तो इसमें गलती का चांस नहीं होता अगर बंदा बयान करने वाला समझदार है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने अफराद ने बयान की वो सारे ही समझदार थे, सारे ही फ़क़ीह थे, सारे ही हाफिज़ थे। अगला वो एतराज़ करते हैं, कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अल हिजर की आयत नंबर 9 में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ये ज़िक्र नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब इस ज़िक्र से मुराद कुरान मजीद है। वो ये कहते हैं कि कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया, हदीस की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने नहीं लिया। वो ये कहते हैं, ये कितना अजीब व गरीब एतराज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा लिया हो और उसके अंदर अल्लाह आयत भी नाजिल कर दे, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल तुम्हें दे उसको ले लो, व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। और जो तुम्हें रसूल दें वो तो हदीस में पता लगेगा, जिससे मना करें वो तो हदीस में पता लगे। अल्लाह हुक्म भी कुरान में दे दे और वो हदीस महफूज ना हो, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह ताला ने इंसानों की निजात रखी है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी अपनाओ। अब अल्लाह ताला इन अल्फाज को अगर महफूज कर दे और अल्लाह के नबी का उसवा ही ना पता हो, वो सोते कैसे थे, उठते कैसे थे, जागते कैसे थे, खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, सफ़र कैसे करते थे, चलते कैसे थे, बैठते कैसे थे, गुफ्तगू किस तरह किया करते थे, कारोबार किस तरह किया करते थे, सियासत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से की, मुल्क को कैसे चलाया, रिफाई इदारे कैसे चलाए, मरकज़ कैसे बनाया, मरकज़ मस्जिदें कैसे बनाई, लोगों के साथ मेल जोल कैसे था, बतौर शोहर क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी कैसे। अगर ये बातें महफूज ही ना हों तो फिर कुरान की ये आयत पे अमल कैसे मुमकिन होगा? इसका मतलब यह है कि कुरान महफूज उस वक़्त कि जब उसके अल्फाज ही नहीं उसके दावे भी महफूज हो जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अगर रसूल की इताअत का हुक्म अल्लाह कुरान में दे और महफूज कर दे और रसूल की अहादीस ही महफूज ना हो तो फिर हम अमल किस चीज़ पर करेंगे? तो कुरान पर भी अमल मुमकिन ना रहे। तो कुरान मजीद भी महफूज और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी महफूज, क्योंकि कुरान का महफूज होना इस बात की दलील है इसमें जो कुछ बयान किया है बयान करने वाला और उसकी तशरीहात भी अल्लाह ने महफूज रखी। मैं आपके सामने एक चीज़ अभी जिक्र करता हूँ, बड़ी अहम है आपके लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे खतूत लिखवाए, लोग कहते हैं महफूज नहीं है, ये बाद के लोगों ने लिखी हैं चीज़ें, 300 साल बाद लिखी गई हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना फरमा दिया था, मेरे से जो चीज़ हो उसको मिटा दो, उसको बिल्कुल नहीं तुम लिख सकते। और ये सही मुस्लिम की हदीस है, और मैं ला तक्तुबू अन्नी गैरल कुरान, जो कुरान के अलावा है उसको मिटा दो। ये सही मुस्लिम की 3004 नंबर हदीस है कि जिसने कुरान के अलावा मेरे से कुछ लिख लिया उसको मिटा दो। तो वो ये कहते हैं, इनकार हदीस वाले कहते हैं देखो अल्लाह के नबी ने हदीस को लिखने से मना फरमा दिया, हदीस को लिखने से मना फरमा दिया, और हदीसें फिर मुहद्दिसीन ने 300 साल बाद लिखी, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, तो 300 साल में बहुत कुछ बदल गया होगा। हम ये कहते हैं तुम लोगों को समझ नहीं आई। देखिए अल्लाह कैसी मत मरवा दी उन बंदों की जिससे ये दलील ले रहे हैं सही मुस्लिम की 3004 नंबर हदीस से कि कुरान के अलावा जो लिखा है उसको मिटा दो, मत लिखा करो। अगर हदीस नहीं माननी थी फिर इस हदीस को क्यों माना था? अगर हदीस लिखी ही नहीं गई तो फिर ये हदीस कहाँ से लिखी आ गई? लिखी हुई चीज़ से कह रहे हैं देखो लिखा हुआ है कि नहीं लिखना। अगर लिखा हुआ है कि नहीं लिखना, इसका मतलब ये लिखा हुआ नज़र ही तब आ रहा है कि पहले मना था और बाद में इजाज़त दी, तो फिर ये लिखा हुआ सामने आया ना। और हदीस भी आदि पढ़ते हैं, यहूदियों का शेवा था, वतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, थोड़े से हिस्से को ले लेते हैं, ज़्यादा हिस्से को छोड़ देते हैं। जो सामने आया अपनी मर्ज़ी का उसको कह दिया ये ठीक है दीन है, और बाकी जो है उसको छोड़ दिया। ये यहूदियों की आदत थी, यही मुनकरीन हदीस की आदत बनी हुई है। वो क्या आदत बनी हुई है? इस हदीस का अगला हिस्सा है वह हदीसु अन्नी वला हरज, मेरे से बयान करो। सिर्फ लिखने की उस वक़्त ममानत की थी,
और ये यहाँ से कहते हैं कि लिखने से मना किया, इसका मतलब इसकी अहमियत कोई नहीं। अगर अहमियत ना होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों फरमा रहे हैं हदीसु अन्नी, मेरी हदीसें बयान किया करो। मुफस्सिरीन और शारिहीन और उलमा ने इसका सबब लिखा है। वो कहते थे उस ज़माने में लिखने की चीज़ें कम हुआ करती थी। वैसे उर्दू बाज़ार नहीं हुआ करते थे जहाँ से कॉपी पकड़ के ले आया, कोई मोबाइल होता था उसके ऊपर टाइप कर लिया। वो लिखने की कम चीज़ें होती थी। पत्ता है उसको साफ़ किया, उसको उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। कोई जानवर है, उस जानवर की खाल को उसकी बदबू ख़त्म करके, उसके जो ऊपर वो जो बाल लगे होते हैं उसको ख़त्म करके, जिसको ख़त्म करने के बाद वो लेदर की चीज़ें बनती हैं, इसको लेदर इसीलिए लेदर कहते हैं, उसके ऊपर फिर लिखा जाता था। इन चीज़ों के ऊपर लिखा जाता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे उस ज़माने के हालात को देखते हुए कि अभी ये चीज़ें इतनी वाफर नहीं है, इब्तिदा में मना फरमा दिया और बाद में कह दिया लिखा। हत्ता के हिजरत करने लगे, जब हिजरत कर रहे थे रास्ते के अंदर वो मशहूर वाक़या सुराका वाला कि जिस वक़्त वो गिरा और फिर बैठा और फिर गिरा, 2-3 दफ़ा गिरने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया, कहने लगा मुझे पता लग गया आपकी हिफाजत हो रही है कहीं से, आप मुझे अमाननामा लिख दें कि जब आप वापस इस इलाके में आएंगे बतौर हुक्मरान तो मुझे लिखा हुआ हो कि सुराका का कुछ नहीं कहा जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे ये तो नहीं फरमाया मत लिखो, फरमाया वहाँ पे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो आमिर बिन फुहैरा ग़ुलाम थे, साथ जा रहे थे, 4 अफराद ने मिलकर हिजरत की थी। एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, एक अब्दुल्ला बिन उरैकत जो आगे गाइड के तौर पर चल रहे थे ताकि रास्ता क्लियर कर सके, और एक पीछे ताकि पीछे आने वाला कोई हमला ना कर सके। ये आमिर बिन फुहैरा पीछे थे, इनको बुला लिया, इधर आओ, कहा इसको लिख के दे दो। इसका मतलब लिखने की इजाज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी थी और अमाननामा लिखवाया। मदीना गए, यहूदियों के साथ एग्रीमेंट लिखवाया, मिसाक मदीना। जिस वक़्त उम्रा के लिए गए और रोक लिए गए और हुदैबिया के मुकाम पे सुलहनामा खुद लिखवाया, सुलह हुदैबिया एग्रीमेंट से लिखवा रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए, आके कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो बोलते हैं ना मैं उसको लिख लेता हूँ आपके इल्म में, तो ये मेरे जो दोस्त हैं ना यानी आपके जो बाकी सहाबा हैं ये मुझे मना करते हैं कि ना लिखा करो, तो अब मैं क्या करूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आप लिखा करें, इस मुँह से हक के सिवा कुछ भी नहीं निकलता, आप सब कुछ लिख लिया करें। मैं गुस्से में हूँ, मैं मजाक में हूँ, मैं मुस्कुरा कर रहा हूँ, कोई बात हो मैं कहूँगा सच, मजाक के अंदर भी गुस्से के अंदर भी झूठ नहीं कहूँगा, लफ्ज़ कोई अजीब इस्तेमाल नहीं करूँगा कि जो अमल के काबिल ना हो। सारे के सारे अल्फाज अमल के काबिल हैं, जो मुँह से बोलूँगा इल्ला हक, मगर वो हक होगा, आप उसको लिख लिया करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे सबसे ज़्यादा हदीसें मैं याद रखी हुई थी उसके 2 असबाब, एक तो मैं याद किया करता था बाकायदा, दूसरा मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहता था, और तीसरी भी एक बात है। कहने लगे एक दिन मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आगे कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुनता हूँ कई दफ़ा भूल जाता हूँ, क्या करूँ। वो दोहराते भी हैं फिर भी भूल जाता हूँ, क्या करूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए चादर बिछाओ, चादर बिछाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पकड़ के इकट्ठा किया और उसके ऊपर यूँ कर दिया, चुल्लू नहीं जैसे कोई पकड़ता, हदीस में लफ्ज़ है कि चुल्लू से ऐसे रख दिया उसके ऊपर फिज़ा में। तो फिर कहने लगे चादर को लपेट के तो फिर मेरे सीने पे लगा दी। कहा उस दिन के बाद मैं कभी ज़िंदगी में कोई हदीस का लफ्ज़ नहीं भूला। लोग कहते हैं हदीसें बाद में लिखी गई हैं, याद तो पहले दिन से करवाई जा रही हैं, लिखवाई भी पहले दिन से जा रही हैं। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लिखा हुआ नुस्खा आज भी मौजूद है उस ज़माने का। इमाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने इनके सामने एक शागिर्द आके बैठा, उसका नाम हम्माम बिन मुनब्बे था। वह कहने में आपसे हदीसें सुनने के लिए आऊँ, हदीसें सुनी और उसको लिखना शुरू कर दी। 138 हदीसें 138 हदीसें उसको लिखवाई, उन्होंने लिख ली और वो लिखी हुई हदीसें आगे वो बयान करते थे, वो भी आया उसको भी सुनाई, वो भी आया उसको भी सुनाई। हर बंदा इतना मजबूत उन हदीसों को याद रखता था कि अपने से 150-200 साल बाद आने वाले इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह
का ज़माना है, ये 164 हिजरी के अंदर पैदा होते हैं और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु 58 हिजरी में फौत हो चुके हैं। अब पैदा होते तो नहीं हदीस लिखी होगी। इसका मतलब यह है कि वो बड़े, इसलिए तकरीबन 150 साल बाद उन्होंने लिखनी शुरू की हदीसें। और तुम्हें किसने कहा? यह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया। वो कहने लगा मुझे, उन्होंने ऊँट को किसने कहा? इन्होंने कहा। उनको उसको किसने कहा? उन्होंने कहा हम्माम बिन मुनब्बे ने बताया। उन्होंने बराह रास्त उनसे सुनी। वो सारी की सारी ज़ुबानी हदीसें सारी लेके तो लिख ली पकड़ के। कुछ अरसा पहले फ्रांस देखें, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह अकबर, कि जहाँ इस्लाम की इंतहा दर्जे की मुखालफत पाई जाती है, उस इलाके के अंदर पिछली सदी में एक इंडिया के आलिम दीन चले गए और वहाँ की एक लाइब्रेरी, बर्लिन की एक लाइब्रेरी थी, वहाँ पर मखतूतात हैं पड़े हुए। उनको तलाश करते करते कि हाथ से लिखे हुए कुरान कदीम नुस्खे, वो तलाश करते करते एक के ऊपर उन्हें 138 हदीसें मिली। जब उन्होंने देखा तो ये वही हम्माम बिन मुनब्बे की लिखी हुई हदीसें थी। उन्होंने कहा 150 साल बाद जिसने ज़ुबानी लिखी थी उसके साथ इसको टैली तो करके देखूं, कहीं तब्दीली तो नहीं हो गई थी। तो जब उन्होंने टैली किया तो बिल्कुल बयानी ही वही चीज़ें निकली। लोगों ने सदियों अल्फाज को रट्टा लगा कर याद किया था। मरवान बिन हकम का दौर आया, वो गवर्नर था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को बुला लिया, कहा आप हदीसें बयान करते हैं, कुछ हमें भी हदीसें सुना दें। मैंने कहा सुन लो, ये हदीस है। मरवान बिन हकम ने क्या किया कि कुछ अफराद को साइडों पे छुपा दिया, कहा कागज़ कलम पकड़ो, ये हम तुम्हें प्रोवाइड करते हैं और तुम लिखते जाओ, ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, लिखते चले जाओ। और वो बयान कर रहे हैं, ये जल्दी जल्दी लिखे जा रहे हैं। ज़्यादा अफराद को दिया कि किसी से कोई लफ्ज़ मिस हो जाए तो दूसरे से टेली कॉल के कन्फर्म हो, यही अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था। वो लिख के साइड पर रख ली। 1 साल गुजरने के बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से फिर मुलाकात की इजाज़त चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने इजाज़त दे दी। वो आया, उन्होंने कहा आप हमें हदीसें तो बयान करें, कुछ इस अंदाज़ की आपने कुछ हदीसें बयान की थी, अगर आपको याद है तो बयान करें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वही हदीसें बयान करनी शुरू कर दी। साइड पे वही बंदे छुपे हुए थे, अब वो चेक कर रहे थे, पहले लिख रहे थे। साल बाद बग़ैर किसी चीज़ के उसी तरह जो याद की हुई थी, अल्लाह के नबी की दुआ भी ली हुई थी, उसी तरह वही अल्फाज के साथ वो हदीसें सुना दी। लोग कहते हैं हदीसें तो ज़ुबानी हैं, ज़ुबानी भी खाली होती तो सारी की सारी हदीसें महफूज थी, अलबत्ता तो लिखी हुई थी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे बड़े बड़े अफराद को खुतूत लिखवाए। ये एक सफ़ा है, इसके ऊपर नज़र आ जाएगा और आपके पास जिस वक्त इसका लिंक आएगा तो इसको देख लीजिएगा, और अगर खुतबे के बाद किसी ने देखना हो वो भी देख ली। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के जो बादशाह था, जो असल में गवर्नर था, जिसका नाम असल असहमा था, जिसको नजाशी कहा जाता था, उस इलाके के बादशाह को नजाशी कहा जाता था, असल नाम असहमा था। तो उनकी तरफ भी खुद ख़त लिखा, और इसी तरह मिस्र के बादशाह, इसी तरह हिरकल की तरफ भी, जो रोम का असल बादशाह था, तो हिरकल की तरफ जो ख़त लिखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया था। अपने एक सहाबी को कहा लिखो, तो सहाबी ने इसी तरह वो चीज़ चमड़ा वगैरह पकड़ा और उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज लिखवाए, और उसके बाद वो जो मोहर थी वो उसके ऊपर, जो अंगूठी के ऊपर बनी हुई थी, जिसके ऊपर अल्लाह, रसूल और मोहम्मद लिखा हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको ऐसे लगा दिया। ये वो उसका अक्स है, और ये भी पिछली सदी में वो मिला है, और सही बुखारी के अंदर भी यही रिवायत मिली थी। तो अल्लाह के नबी के वो अल्फाज सही बुखारी जिसको कहते थे 300 साल बाद लिखी गई है, बयान ही उन्हीं अल्फाज के साथ आज भी मौजूद मिल गए, कि सदियां गुजरने के बावजूद भी लोग नहीं भूले, उन अल्फाज को तब्दील नहीं किया। सही बुखारी के भी यही अल्फाज हैं और लिखे हुए अल्फाज भी यही है। मैं बतौर बरकत वो सुनाता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिन मुहम्मदिन अब्दिल्लाहि व रसूलिही इला हिरकल अज़ीम अर्रूम
सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा अम्मा बाद फ़इन्नी अदऊका बिदिआयतिल इस्लाम अस्लिम तस्लम युतिकल्लाहु अजरका मर्रतैन फ़इन तवल्लैत फ़अलैका इस्मुल अरीसिय्यीन व या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुशरिक बिही शैअन व ला यत्तखिद बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। ये सही बुखारी के अंदर बिऐन ही ये अल्फाज मौजूद हैं। 4553 नंबर हदीस पे 2 सदियां गुजर जाने के बाद नहीं, 2.5 सदियां गुजर जाने के बाद भी वो सहाबा ने ताबईन को याद करवाया, ताबईन ने तबा ताबईन को करते कराते इमाम बुखारी तक उसी तरह रट्टा था, एक लफ्ज़ भी तब्दील नहीं होता। लोग कहते हैं अगर ना भी लिखा जाता तब भी लोगों ने ऐसे ही सारी सारी ज़िंदगियाँ याद की थी हदीस से। तो ये कहना कि लिखी हुई नहीं है तो हम मानेंगे नहीं, तो ये तो कोई दलील नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लिखा हुआ तो कुरान नाजिल नहीं हुआ, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था या अल्लाह लिखा हुआ तो कुछ नाजिल होगा तो फिर मैं मानूंगा, खाली ज़ुबानी बात को नहीं मानूंगा? ज़ुबानी बात अगर महफूज है तो उसको मानना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये तकाजा नहीं किया कि लिखी हुई बात हो। जो बात सच्ची और सही है, जो महफूज अल्लाह ने कर दी क़यामत तक के लिए, यह हदीसों को इसलिए महफूज कर दिया ताकि क़यामत तक के लिए कुरान और उसकी शरह भी उसी तरह महफूज रह सके। आखिरी बात 1-2 मिनट में सिर्फ अर्ज़ करता हूँ। लोग कहते हैं कभी तुमने, ये जो मुनकरीन हदीस है ये कहते हैं कभी देखा है कि ये आयत के मुतल्लिक़ जी फ़लाँ आयत ज़ईफ़ है और फ़लाँ सही है, फ़लाँ हसन है? सारी आयतें सही होती है, हदीसें तो सही और ज़ईफ़ भी होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है दीन का हिस्सा नहीं है, इसीलिए कुछ ज़ईफ़ है और कुछ सही है। आप एतराज़ समझ के होंगे कि आयत के ऊपर तो कभी किसी ने, ये मुनकरीन हदीस कहते हैं। इसका सादा सा जवाब है कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की हिफाजत ना हुई होती तो सारी की सारी सही होती। जब मुहद्दिसीन ने ये कहा फ़लाँ हदीस ज़ईफ़ है, इसका मतलब ये है ये महफूज है, तो अल्लाह ने उनकी ज़ुबानों से कहलाया ये सही नहीं है। तो ये तो इस बात की दलील बनती है कि सारी की सारी हदीसें जो सही थी मुहद्दिसीन ने बता दिया फ़लाँ बंदा जो रिवायत करेगा ये बिल्कुल सच्चा है, इसकी बात दुरुस्त है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई होगी। और जब फ़लाँ बंदा बयान करे वो झूठा है, वो फ़लाँ है, वो भुलक्कड़ है, ये इस तरह इसमें मर्ज़ है, ये तबसरा उस वक़्त के उलमा ने कर दिया इनके तबसरे, और इन तबसरों का नाम जरह तादील था। उनके हालात जो मुकम्मल हालात ज़िक्र किए गए, नाम, पैदा कहाँ हुए, गए कहाँ थे, क्या क्या करते थे, इसको अस्माउर रिजाल कहते, सारा फ़न महफूज कर दिया। और इससे ये मालूम होता है कौन सी हदीस सही है और कौन सी ज़ईफ़। ये इस बात की दलील है कि सारी की सारी सही अहादीस जो है वो कुरान मजीद की तफसीर है और कुरान से कुछ भी नहीं टकराता। लोग कहते हैं अक़ल के ख़िलाफ़ है, मैंने इब्तिदा में ज़िक्र की और मैं कुछ दलाइल और ज़िक्र करके ख़त्म करने लगा हूँ। कहते हैं अक़ल के ख़िलाफ़ कुछ हदीसें होती हैं, कुछ तारीख़ के ख़िलाफ़ है, कुछ कुरान के ख़िलाफ़ है, इसलिए हम हदीसों को नहीं मानते। ये कैसे मुमकिन है कि कुरान के ख़िलाफ़ हो? कुरान मजीद भी वही है, अल्लाह का कलाम है, हदीस भी वही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, इनमें इख्तलाफ कैसे हो सकता? कुछ दलील ज़िक्र करते हैं, वो कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि फ़ातज़िलुन निसा फ़िल महीज़, जिस वक़्त हैद की हालत हो तो औरतों से जुदा रहो। और हदीस में आता है रुबमा युबाशिरुनी व अना हाइद, जब मैं हाइदा होती तो आप मेरे करीब आते। उनको यह समझ ही नहीं लगा कि करीब आने से मुराद क़ुर्बत हकीकी नहीं है। अक्ल थोड़ी सी इस्तेमाल कर लेते तो उन्हें उसी वक्त समझ लग जाती। लेकिन जिस वक्त इंसान एतराज़ की ऐनक लगा के निकलता है तो जगह जगह उसको एतराज़ात नज़र आते हैं। सुमामा बिन वसाल जब मुसलमान नहीं हुए थे, वही खूबसूरत दुनिया का सबसे प्यारा चेहरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देख के क्या कहते हैं, कहने लगे मुझे सबसे बुरे आप लगते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। और जिस वक्त इस्लाम कबूल करते हैं हुस्न सलूक की वजह से, आके कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे प्यारा चेहरा ही कहीं नहीं देखा। चेहरा तो उसी तरह प्यारा पहले था जिस वक्त वो बतरीफ़ी कर रहे थे, चेहरा तो उतना ही प्यारा उस वक्त था कि जब वो मुसलमान होके आए थे, देखने का अंदाज बदल गया था। जिस वक्त नफ़रत की ऐनक लगाई हो तो फिर नफ़रत नज़र आती है, जिस वक्त एतराज़ की ऐनक लगाई हो तो कुरान और हदीस में एतराज़ नज़र आएगा, इसमें तज़ाद कोई नहीं है। कहते हैं अक़ल के ख़िलाफ़, अक़ल के कैसे ख़िलाफ़ हो सकती है? अगर अक़ल ही मेयार होता, जो हमारी छोटी सी अक़ल है ये मेयार होता, तो कुरान मजीद की कितनी बातें हम उसको इनकार कर देते। मैंने वाक़या मेराज की मिसाल दी, अक़ल में नहीं आता मानते हैं कुरान में है।
असहाबे कहफ 309 साल तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको 309 साल बाद दोबारा ज़िंदा किया। अकल में आता है 309 साल बाद दोबारा बंदा हड्डियाँ भी ना गलें? मानते हैं? क्यों नहीं मानते? कुरान में जिक्र। वो उज़ैर अलैहिस्सलाम थे या कोई नेक बंदा था वो जो गुजर रहा था, वो जिसको 100 साल दफ़ा अमातहुल्लाहु मिअता आमिन 100 साल तक मारे रखा, और वो जो खाना था वो बुसा तक नहीं, और वो जो जानवर था वो ख़त्म हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ज़िंदा किया, खाने को देखा और हैरान हुए, और वो जो साथ गधा साथ था वो सारे का सारा ख़त्म हो चुका था, हड्डियाँ सिर्फ बुरबरी रह गई थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके सामने उनको ज़िंदा करके दिखाया। बताइए अकल मानती नहीं मानती? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे, अल्लाह की कसम मानेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें भी मानेंगे, कुरान की ऐसी सारी बातें भी मानेंगे। हमारी अकल तो कुछ भी नहीं है, हमारी अकल की हैसियत क्या है? अकल में तो आता ही नहीं कि इसके अंदर रूह होगी, इस जिस्म के अंदर। दिखाइए कहीं रूह देखी हो किसी ने? अल्लाह ने फरमाया रूह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रूह है, मानते हैं? अकल को नहीं मेयार बनाना। अकल को मेयार बनाते तो फिर तो हम कई चीज़ें ना मानते। जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दी, अल्लाह की कसम वो हक़ और सच है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी, अल्लाह की कसम हक़ और सच। सारी हदीसें याद थी सहाबा को, सारी हदीसें जो हैं वो उसके बाद लिखी भी गई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ज़माना, सफ़र महीना सफ़र का 99 हिजरी ये खलीफा बनते हैं। खलीफा बनने के बाद जो पहले हुक्म देते हैं उनमें एक हुक्म ये देते हैं कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर जो हदीस सबको ज़ुबानी याद थी वो सारी की सारी लिखना शुरू कर दो। उस ज़माने में उस सरकारी हुक्म के बाद सब ने जो ज़ुबानी की मैंने मिसालें दी हैं, सारी की सारी 200-200 साल तक ज़ुबानी भी थी, वो तब भी उनको उसी तरह महफूज थी, लेकिन वो लिखना शुरू कर दिया। जब लिखना शुरू कर दिया तो उस ज़माने के अंदर मोता इमाम मालिक किताब वजूद में आई। इसी तरह और किताबें वजूद, मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ वजूद में आई, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुस्नद अहमद, सही बुखारी, सही मुस्लिम, और इसी तरह सुनन नबी दाऊद, ये जो सियासत की किताबें, ये सारी की सारी और भी किताबें बहुत सारी लिखी गई उसी ज़माने में कि हुक्म मिला था, और उसके तहत फिर अब सब ने ज़ुबानी की बजाय लिखना शुरू कर दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें कुरान मजीद की वजाहत हैं, इनके बग़ैर कुरान भी समझ नहीं आएगा। और हम मुनकरीन हदीस में से नहीं है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ कहीं कुरान लेके आओ, हदीस को मैं नहीं मानता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो कुबड़ा आदमी बैठा होगा टेक लगाए, जिसका मिसदाक वो अब्दुल्ला चकड़ालवी, जिसका मैंने जिक्र किया था, गुरदासपुर के इलाके के अंदर चकड़ाला के अंदर रहता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी रविश से बचा के रखे। हम अल्लाह को भी मानते हैं, उसके रसूल को भी मानते हैं। वो कलमे के 2 जुज़ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं माननी तो फिर कुरान का भी इनकार हो जाएगा, क्योंकि कुरान का होने का बताया ही हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे ज़िंदा रखे, जब मौत आए तो हम ईमान की हालत में हों, तमाम अक़ायद इस्लाम को मानने वाले हों, अल्लाह उसके रसूल की तमाम बातों को बग़ैर किसी शर्त के मानने वाले हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिजमीइल मुस्लिमीन।